एक बार देव ऋषि नारद से कहा, क्यों देव ऋषि आ जाओ, जरा दो दो हाथ कर ले। तो देव ऋषि बोले कि बहुत खुजली हो रही है, और तेरी ये जो खुजली है ना, इसको मिटाने वाले आने वाले हैं, उनसे दो दो हाथ कर ले दो। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने चिंतन किया कि पृथ्वी का उद्धार कैसे होगा, तो उनकी नासिका से एक नन्हा स्वरूप प्रकट हुआ। देखते देखते विराट हो गया, वाराह भगवान का प्रकटीकरण हो गया। ये प्रकट हुए, देव जय जयकार करने लगे और वे प्रवेश कर गए जला उस सागर के भीतर। हिरण्याक्ष के साथ मल्ल युद्ध हुआ और हिरण्याक्ष की लीला पूरी की उन्होंने, और पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर धारण करके बाहर लेकर आए। पृथ्वी और भगवान के सम्मिलन से दो पुत्र हुए, एक मंगल और दूसरा नरक। देखिए जरा, भागवत संसर्ग पाया है पृथ्वी ने, और भगवान के साथ जुड़ेगी तो मंगल तो होगा ही, लेकिन मेरे पीछे वो मेरा शत्रु पीछा कर रहा है, भयभीत हो रही हैं, और जहां भय है वहां नरक है, और जो नरक है वो भी धरती की ही सृष्टि है। धरती पे रहने वाले जब कुकर्म करेंगे तो फिर नरक की सृष्टि हो ही जाएगी, और धरती पे रहने वाले जब मंगल करेंगे सुमंगल हो ही जाएगा। तो एक पुत्र मंगल है और एक पुत्र नरक। जरा दृष्टि देखिए, आपके ऋषि आपको क्या दृष्टि दे रहे हैं। बारह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, मानसी सृष्टि हुई, ब्रह्मा के मारीच हुए और मरीचि के कश्यप हुए, उनकी संतानें आगे बढ़ी, और वो मानस सृष्टि फिर मैथुनी सृष्टि हुई, मनु जी महाराज और शतरूपा जी का प्रादुर्भाव हुआ। शतरूपा है प्रकृति, अगर जो भी बीज डालोगे वही पैदा हो जाएगा। अगर नींबू का बीज डालोगे नींबू पैदा हो जाएंगे, केसर बोगे तो केसर पैदा हो जाएंगे। और हर धरती का अपना अपना स्वभाव है, उसमें क्या बोया जाए तो क्या पैदा होता है। कश्मीर के अंदर केसर पैदा होता है, नागपुर में संतरे पैदा होते हैं, इधर रेगिस्तान में क्या पैदा होते हैं, मतीरे, तरबूज, क्या बोलते हो, शरबत के गोले, क्या बोलते हो। कितना अद्भुत है कि जो डालो वो 1000 गुना होकर प्रकट हो जाए। शतरूपा, हम मनु शतरूपा की संतान। और आजकल सिर्फ आपको फॉरवर्ड होने का एक ही तरीका है कि मनु जी को गालियां दो, ये लोगों का स्वभाव बन गया, ऐसा वातावरण है। और हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि तुम बंदर की संतान हो। डार्विन की थ्योरी तो यही है ना, कि पहले कीड़ा हुआ, उसकी पूंछ निकल आई, फिर वो बन गया, फिर उसकी पूंछ घिस गई, फिर वो कुछ और बन गया, फिर पूंछ निकल आई, और फिर वो बंदर बन गया, फिर उनकी पूंछ घिस गई, तो फिर वो मनुष्य बन गया। हमने कहा ये हमारे वृंदावन के बंदर और बंदरिया इतने चतुर हो गए हैं, आराम से भक्तों का जाके चश्मा उतार लेते हैं, और जब तक भक्त फ्रूटी पाइप सहित नहीं देते तब तक चश्मा लौटाते नहीं है। तो ये डार्विन से पूछना चाहिए कि ये वृंदावन की बंदरियां ये कब विश्व सुंदरी बनेंगी। हमारी संतानें कहती हैं हम बंदर की संतान, हम साक्षात भगवान मनु की संतानें हैं, और देववाणी लेकर धरती पर भेजे गए। अब पौरुषे वेदों के संवाहक बने हम। हाँ, विस्तारवाद को देखना है तो अवतार में देखिए कि पहले मत्स्य कच्छप, 12 नरसिंह, परिष्कृत राम कृष्ण की पवित्र परंपरा। और मैं आपसे निवेदन कर रही थी कि सबसे पहले क्या हुआ मनु शतरूपा के संतान, हाँ, देवहूति, आकुति, प्रसूति और उत्तानपाद और प्रियव्रत। अब मैं आपको ये निवेदन करना चाहती हूँ कि इस धरा पर जहाँ बेटे और बेटियों में कभी कोई फर्क नहीं माना जाता था, कपिल भगवान 9 कन्याओं के बाद हुए, देवहूति और करदम जी के, वहाँ बेटा और बेटी में भेद कैसा, मुझे बताओ देवियों। राजस्थान की धरती, उत्तर प्रदेश की धरती, मध्य प्रदेश की धरती, पंजाब की धरती और हरियाणा की धरती ने सर्वाधिक मार खाई शत्रुओं से। बाल विवाह हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है बाल विवाह। अगर आप देखो महाराष्ट्र की तरफ
जाओगे तो उधर जब आपको शुद्ध स्वरूप दिखाई देगा स्त्री का कि क्या है। अगर तुम चूल्हे चौके तक की रोकी जाती तो फिर तुम कैकेयी बन के दशरथ के साथ युद्ध के मैदान में कैसे खड़ी हो गई थी। अगर तुम्हें अनपढ़ रखा गया था तो फिर दो विद्वानों के बीच में शास्त्रार्थ में जय किसकी हुई इसका निर्णय करने वाली गार्गी और मैत्री कैसे हो सकती थी। मैं जब प्रताप गौरव केंद्र में गई तो मातृभूमि के दीवानों को, मरजीवड़ों को राणा प्रताप ने आह्वान किया तो उसमें एक क्षेत्र की रानी सैनिक नहीं सेनापति की भूमिका में बनने का चित्त में चाव रखती थी। मैंने उस दिन वो दृश्य देखा। तुम ही तो थी ना देवियों जिसने पीठ पर बांध लिया था अपना पुत्र और दोनों हाथों में पकड़ ली थी नंगी तलवार, अंग्रेजों के मुंडों को काट काट के मां भारती की गोद पाट देने। तुम ही तो थी जिसने बता दिया कि मेरी ममता मेरी छाती से पोषित होती है, लेकिन जब मेरे राष्ट्र को चुनौती दी जाती है तो मैं अपनी ममता को अपनी पीठ पर बांध लेती हूं। भारत की देवियों का वो जाज्वल्यमान इतिहास